अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बेरीज क्लास। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैंडीज़ कैसे खाते हैं। सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी और प्रिसीशन के लिए हमें ये आपके सामने दो मैंने जो है तीर कमान के दो जो है टारगेट्स बनाए। ठीक है, ये है हमारा जो बिल्कुल प्रो लोग होते हैं वहाँ बात, यानी कि जो एक्यूरेट, अगर यहाँ पे मेरा निशाना लगेगा बीच में तो इसको मैं कहूँगी एक्यूरेट है। और अगर प्रिसिशन की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने तीर चलाया। अब तीर जो है, मेरा जो एरो है वो यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, तो इसको मैं कहूँगी ये क्या हो रहा है, एक्यूरेट एंड प्रिसिशन। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये एक्यूरेट भी है, प्रिसिशन भी है, यानी प्रिसाइज भी हो रहा है और एक्यूरेसी भी है इसमें, तो ये क्या मतलब इसका। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी अगर एक तरफ एक्यूरेट हो रहा है तो उसी में जो है प्रिसाइज नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें प्रिसिशन हो रही है उसमें एक्यूरेट नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ भी आ सकती हैं और अलग अलग भी आ सकती हैं। अभी जो है प्रिसिशन का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नंबर है कुछ 4.9, 4 और या फिर आप कह सकते हैं 5 और 4.7। अब ये इन सबको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे 5, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। ठीक है, अब चाहे अगर आपका जो टारगेट है वो 10 है, आपका नंबर आना चाहिए था 10, लेकिन आपके नंबर्स आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है, एक 4.7 आ रहा है, एक 4.9 आ रहा है। आपका जो आपकी जो मेजरमेंट आ रही है वो प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट नहीं आ रही है। एक्यूरेट क्या है, 10 है, लेकिन जो हम आपकी आ रही है, जो मेजरमेंट्स आ रही हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा बार कर लिया है तो उसमें वो सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब करीब हैं। ये नहीं है कि एक 2 आ रही है, एक 5 आ रही है, एक 7 आ रही है, एक 10 आ रही है, तो ये नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये प्रिसाइज है। ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी को शो करती है, यानी कि करीब करीब के नंबर्स। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो हमने टारगेट्स लगाए, ये सारे टारगेट्स एक दूसरे के करीब करीब हैं और एक्यूरेट, मतलब एक एक्यूरेट पॉइंट पर भी हैं, यानी ये एक्यूरेसी भी शो कर रही है और प्रिसिशन को भी शो कर रही है। अगर वही मैं बात करती, एक मेरे पास यहाँ पे अगर मैं दूसरा निशाना लगाऊं तो एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये जो मेरी जो मेजरमेंट्स लगी हैं या टारगेट्स लगे हैं, ये सारे एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट तो यहाँ है, एक्यूरेसी तो यहाँ होगी, लेकिन ये एक दूसरे के करीब करीब है, यही वाला मामला हुआ है। ठीक है, 4.95 4.7 वैल्यूज़ आ रही है हमारी, लेकिन एक्यूरेसी तो 10 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ठीक है, ये प्रिसाइज हैं, रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसी तरह हम दूसरी कंडीशंस को भी देख लेते हैं। अगर मैंने टारगेट्स बनाए अपने कि एक यहाँ लग गया, 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 या आप क्या यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, एक यहाँ लग गया। अब क्या कहोगे आप, ये जो हमारी मेजरमेंट्स आ रही हैं, ये जो हमारे निशाने लगे हैं, ये एक्यूरेट हैं? लगता है नहीं, ना ही ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है, क्योंकि प्रिसाइज होने के लिए इनको एक दूसरे के करीब करीब होना था और एक्यूरेट होने के लिए इनको टारगेट पर होना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना ये एक्यूरेट भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बोलें
कि हमारी जो हमने दोबारा जो है वो चलाई और हमारे एरो जो है एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हम कह सकते हैं ये दूर दूर हो रही हैं वैल्यूज़, यानी कि हम इसमें जो है ना प्रिसीशन शो का नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये एक्यूरेट है लेकिन बट नॉट प्रिसाइज, क्योंकि ये रिपीट वैल्यूज़ नहीं है, दूर दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, दूर दूर हैं लेकिन एक्यूरेट पॉइंट पर आ रही है, एक्यूरेट मेजरमेंट आ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इसी तरह यही वाला कॉन्सेप्ट जो है, हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन, यही वाला नहीं बल्कि यही वाला, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन का ही ये कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है अक्सर आपके पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है कुछ रिव्यू कर लेते हैं। एरर्स क्या होती हैं? एरर्स मिस्टेक्स को कहते हैं। ठीक है, अब अगर फिज़िक्स मतलब इस चैप्टर के हवाले से हम बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट्स का चैप्टर है, तो मेजरमेंट्स में जो एरर्स किस तरह से होती हैं, ठीक है, मेजरमेंट में एरर्स इस तरह से होती हैं कि अगर आपकी जो है ग्रेविटी की जो आपका मतलब अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ करें तो स्क्वायर। लेकिन जब हमने ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करी तो हमारे पास आ रही है भाई मेजर्ड वैल्यू 9.1। तो यहाँ पर अब क्या है यहाँ पर? एरर। ठीक है, अब एरर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, एरर की किस किस तरीके से? पर्सनल टाइप हो सकती है, यानी हमारी खुद की हमने खुद जो है सही से कैलकुलेट नहीं करा। इंस्ट्रूमेंटल टाइप्स होती हैं, यानी जो हम जिस चीज़ से हम जो है मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई अनसर्टेनिटी या फिर किसी और चीज़ का मसला हो जाएगा। ठीक है, या फिर हो सकता है रैंडम एरर। इस तरीके से ना बहुत सारी एरर्स की टाइप्स होती हैं, एनवायरमेंटल एरर्स भी आ जाती। और ये जो है हम ये इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में भी इसी का थोड़ा सा ताल्लुक है इसका। ठीक है, जो हमारी एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं होती उनमें कुछ ना कुछ क्या होती हैं, एरर्स आती हैं। एरर्स आते हैं जभी तो वो एक्यूरेट नहीं होती। तो अब हम प्रिसाइज मेजरमेंट की अगर हम पहले बात करें तो ये मेजरमेंट क्या होती हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं एक दूसरे के, लेकिन ये एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम ये कहेंगे कि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, 9.8 या 10.1, 9.9, ये सारी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट जो है 10 के बराबर है। ठीक है, 9.8 को राउंड ऑफ कर दो 10, 10.1 को राउंड ऑफ करो 10, 9.9 को राउंड ऑफ करो 10, ये तो 10 है, तो ये ऑलमोस्ट जो है 10 के बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये प्रिसिशन है। ठीक है, जबकि एक्यूरेसी क्या होती है? जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब हमारी जो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल एक्चुअल अमाउंट होती है, एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू होती है। अगर बिल्कुल जो है मेजर करने के बाद भी वही वैल्यू आ गई, वो हमारी क्या होगी? एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू। तो इसका हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर जो है आपके पास डिफरेंस आता है बस, और कुछ नहीं। रीजनिंग में पूछ लेते हैं, एक्यूरेसी एंड ये प्रिसिशन। एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस विद द एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है,
एक्यूरेसी क्या है? इज द क्लोजनेस accuracy is closeness with the actual measurement. एक्चुअल जो आपकी मेजरमेंट होगी उसकी बिल्कुल क्लोज होगी एक्यूरेसी, ठीक है। और जो प्रिसीशन है वो क्या है? प्रिसीशन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो बार बार रिपीट हो। प्रिसीशन is the measure of reproducibility. रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब रिप्रोड्यूस होना, ठीक है, दोबारा प्रोड्यूस होना। ये हमने बायो में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन का चैप्टर। अगर आप में से कोई बायो का वाला स्टूडेंट है तो उसको पता होगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, वो अच्छी तरह उसको मतलब पहले ही उससे पता चल गया होगा, ठीक है। जो चीज़ बार बार मतलब दोबारा से, री मतलब अगेन, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना, यानी दोबारा जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, एक्यूरेसी को जो है ना हम एक बार कैलकुलेट करके ही डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक बार आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई तो दोबारा मेजर करने की क्या ज़रूरत है। आपको जो आपका मकसद था वो पूरा हो गया एक ही बार में, तो दोबारा हम क्यों अपना सर खपाएं, तो मेहनत ज़ाया करें। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय अ सिंगल मेजरमेंट। इसी का अपोजिट कर लो प्रिसिशन में। क्या होगा प्रिसिशन में? प्रिसिशन में होगा इट will be determined by multiple measurements. ठीक है, इसमें जो है मल्टीपल मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं। अगर आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, लेकिन आपने जो कैलकुलेट करी है वो आ गई आपकी 8, तो आप क्या करोगे? आपका तो मतलब प्रिसीशन मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू आई है, तो दोबारा आपने कैलकुलेट करी वो आ गई 8.5, ठीक है, फिर से नहीं आई, दोबारा आपने कैलकुलेट करी वो आ गई 8.6, इस तरह से जो है, या फिर दोबारा आपने कैलकुलेट करी आ गई 8.1। तो इस तरह से ये जो है ये वैल्यूज़ ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। इसको मल्टीपल बार आपने कैलकुलेट करा फिर भी आपका एक्यूरेट नहीं आया, हो सकता है कभी आ भी जाए, तो उसको आप कहेंगे कि भाई ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो आप बार जब इसको कैलकुलेट करोगे तभी आपके पास जो है असल वैल्यू आपके पास सामने है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन दिखने में बहुत वो लगता है। मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट, इसको आप समझें, बट नॉट नेसेसरीली प्रिसाइज। यहाँ इन्होंने क्या कहा? नेसेसरीली। इसका मतलब इस सेंटेंस से साफ हमें पता चल रहा है कि एक्यूरेसी में प्रिसीशन का होना मुमकिन, पॉसिबल है, ठीक है। एक्यूरेसी वैल्यू, अगर कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है तो उसमें वो प्रिसाइज भी हो सकती है कभी कभी, तो ये ज़रूरी नहीं है। एक्यूरेसी में
एक्यूरेट होना ज़रूरी है, ठीक है, उसी को हम एक्यूरेसी शो करेंगे। लेकिन इसमें हो सकता है कि भाई वो प्रिसाइज भी हो सकता है कि भाई वो प्रिसाइज ना हो, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है नेसेसरी, मतलब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिसाइज भी हो, ठीक है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। इसी का अपोजिट कर लो, मेजरमेंट कैन बी precise but not necessarily accurate। ठीक है, वही बात आ जाएगी आपकी, ये भी मैंने बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं कि इसमें एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। प्रिसीशन में प्रिसीशन प्रिसाइज, ठीक है, नाम से ही शो हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट हैज़ अ डिग्री ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ कंफर्मिटी। मतलब ये वाली जो मेजरमेंट होगी वो कंफर्म है, सही है बिल्कुल। और इट हैज़ अ डिग्री ऑफ, क्या हो सकता है, क्या होती है में प्रिसीशन में, रिपीट होती है, यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, आप एग्जाम्पल दे दें, लेकिन एक बात आपको कह दूं कि जो भी डिफरेंस आप लिख रहे हैं पेपर में, उसमें आपके जो एग्जाम्पल्स आप लिखते हैं उसके कोई नंबर नहीं होते। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल आए डिफरेंस का, अगर आपके वो डिफरेंस का सवाल 3 नंबर का है, तो आपको पता होना चाहिए 3 आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अब ये नहीं कि एक पॉइंट ये लिख दिया, एक पॉइंट ये लिख दिया और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट कैसे होगा, यहाँ पर भी एक सेंटेंस लिखो और उसी से बिल्कुल रिलेटेड यहाँ पे भी एक सेंटेंस लिखो, तब वो आपके पास एक पॉइंट बनेगा। अगर आपके पास 4 नंबर का है तो आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं। और अगर आप फिर आपके पास टाइम बच रहा है एंड में, तो आप एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है, एग्जाम्पल जो है ना अभी आपको बहुत सारी दे दी। तो इस तरह से आप पेपर में डिफरेंस कर सकते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीशन में बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था ये, आप बिल्कुल मतलब वो जो हमारा टारगेट था बो एंड एरो वाला, उससे आप समझ सकते हैं। तो इसमें कोई भी मसला हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना कुछ बच्चों को मतलब जो डिफरेंस है वो याद नहीं होते, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे, मेरे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक्यूरेसी इज़ क्लोजनेस विद द एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे क्या है, क्लोजनेस, यहाँ पे क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, सिंगल मेजरमेंट, मल्टीपल मेजरमेंट। नेक्स्ट है कैन बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना ज़रूरी है लेकिन प्रिसीशन होना ज़रूरी नहीं है। प्रिसाइज होना ज़रूरी है, एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई एक भी अगर आप देख लें तो वो दूसरा वाला आपको खुद याद आ जाएगा। डिग्री ऑफ कंफर्मिटी, डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एक्यूरेसी और प्रिसिशन का। ये बहुत ही छोटा सा है और इसमें जो है ना रीजनिंग की बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास फेडरल बोर्ड में समेटिव का हिस्सा है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा फोकस करना है। इसके हवाले से हम जो है एंड में जब चैप्टर मतलब ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें फिर देखेंगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप नेट पे से भी सर्च करेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में कितने मतलब जो पास पेपर्स हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस बने, तो वो आपको देखना है। इसके अगर आपको नेट में और पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप और ऐड कर दें। अगर जितने मतलब अगर आपके पास 3 नंबर का 3 मार्क्स का होता है ना, 3 मार्क्स का अगर आपके पास एक डिफरेंस आ रहा है
फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ें भी आती हैं, मतलब डिफरेंस के अलावा भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो आपने, अगर आप कह रहे हैं कि भाई 3 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है तो चलो 3 पॉइंट याद कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 3 पॉइंट याद किए हैं, उसमें से आपको 2 पॉइंट याद आते हैं पेपर के टाइम पे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अगर 3 मार्क्स का डिफरेंस होता है तो मैं या तो 5 पॉइंट्स याद कर लेती हूँ या 4, उनमें से फिर मुझे इजीली जो है बाकी जितने, मतलब 3 कम से कम याद आ जाते हैं, तो बाकी 1-2 होते हैं वो दिमाग से पेपर की टेंशन की वजह से निकल जाते हैं। तो वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंशन नहीं लेनी पेपर में, और बाकी अगर ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, बता रही हूँ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।